अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप देखते होंगे कि कल यस्टरडे वाली वीडियो पे भी मैं यहीं खड़ा था, आज भी मैं यहीं खड़ा हूँ कि मैं किते कल दा इत्थे तो नहीं खलोता। ये एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन है जी और ये मेरे ऑन द वे है बर्मिंघम में। मैं इस वक्त जो है ये बर्मिंघम में हूँ और मैं कल टुमारो फ्राइडे जो है तब भी मैं यहीं पे हूँगा, चूँकि कुछ दोस्तों ने अपनी फ़ेस टू फ़ेस अपॉइंटमेंट जो है वो बुक की हुई है। इस वजह से मैं जो है बर्मिंघम में जो है उनसे मिल रहा हूँ जी। तो चलिए, ये कुछ दोस्तों के कल की वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स आए हुए थे। आज की इस वीडियो में जो है मैं उसको शामिल करूँगा। और ये जो कमेंट्स होते हैं मैं उसको टिक कर देता हूँ ताकि वहाँ पे आपको ये कंफर्म हो जाए कि जी मैंने इसका रिप्लाई जो है वो दे दिया है। जे ये जो पहला ही कमेंट्स है, ये मैं क्योंकि मेरे पे बात कर बहुत से लोग जब क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, मैं तब भी जो है उसका जवाब देता हूँ। ये पीछे आप लाइव लोकेशन देख सकते हैं, ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये लाइव लोकेशन है और ये एक बड़ा खूबसूरत जो है ये एक स्टेशन है यहाँ पे जिसको ऑन द वे पेट्रोल स्टेशन आप कह सकते हैं। फूड है यहाँ पे और ये बैग जो है ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक साइड है। एंड मैं यस्टरडे मैंने इसको एक्सप्लोर किया और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज फिर मैं गोइंग बैक टू माय होटल जो है मैं फिर यहाँ पे रुका हूँ एंड इट्स अ लवली ब्यूटीफुल हाउसेस जो हैं। चलिए, ये किसी का नेगेटिव कमेंट्स है यहाँ पे। उन्होंने कहा रॉन्ग मिस्टर बारी, ILR विल बी अपोर्ड, पता नहीं क्या अगो स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखे हैं, बदल टू 10 years फॉर वर्कर्स हु केम एज फार एज बैक एज इवन 2020 जो है। उन्होंने कहा है कि मिस्टर बारी साहब आप रॉन्ग हैं। जो लोग 2020 से 2020 से भी यहाँ पे आए हुए हैं उनका भी ILR जो है वो 10 साल का होगा। आई डोंट नो, अब ये भाई साहब का मकसद ये था कि मैं इनको करेक्ट करूं और मैं इनको फ्री में इंफॉर्मेशन दे दूं या कुछ और दे दूं ये, और इन्होंने डायरेक्टली मुझे भी रॉन्ग कह दिया। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बहुत से लोग खुश होंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, तब भी लोगों को बहुत सी खुशी होगी। तो अगर आप ये रॉन्ग मिस्टर बारी ना कहते और डायरेक्ट आप अगर ये लाइन लिखते कि मुझे लगता है कि जी ILR जो है ये जो 10 साल का होगा जो लोग 2020 से आए हुए हैं, तो आई डोंट नो मैं अब इसका क्या जवाब दूं। कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग 2020 से आए हुए हैं उनका ILR 10 साल का होगा? अरे वाह, मैं अब कोई जवाब नहीं है इस तरह के फजूल कमेंट्स का। प्लीज़ जितने दोस्त वीडियोस देखते हैं काइंडली कोई पढ़े लिखों वाली बात किया करें, कोई एजुकेशनल बात किया करें ताकि उससे मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, बहुत से लोग और भी सीखें। इस तरह के व्लॉग्स का मकसद ये होता है अवेयरनेस, अकल लेना, समझना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके डिस्कशन के बाद जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं आगे तक लेके जाना। जाहलों वाली बातें मत किया करें। और ये कि 2020 से वो पुराने, आज से 5 साल पहले से वो कानून लागू करना, मतलब क्या जवाब दूं मैं इसका फजूल बात का। एक गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप टू टैकल इमिग्रेशन एज UK इज़ अ स्मॉल कंट्री। ये इंद्रजीत सिंह जी ने जो है ये लिखा है। और उसके नीचे जो है किसी और ने कमेंट्स किया, डज दैट मीन यू विल बी हेडिंग बैक टू इंडिया देन? किसी ने उन्हीं का जवाब दिया है कि जी ऐसे है। भाईजान इंद्रजीत जी, आपने कहा है कि बहुत अच्छा स्टेप है। भाईजान ये कैसे अच्छा स्टेप है ये भी आप लाजमी बताइएगा। हाँ, इस सेंस में बहुत अच्छा स्टेप है कि जो लोग सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, वाकई उनके लिए जो है सख्ती होनी चाहिए। लेकिन जो बेचारे सीधे साधे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए गुर्बत है इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, वहाँ पे गुर्बत है। फैमिलीज़ पालना होता है, लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 बहन भाई होते हैं, किसी ने बहनों की शादी करनी है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी ने बच्चों का ट्रीटमेंट करना है, किसी ने माँ बाप का इलाज करवा, बहुत से लोगों की मुश्किलात हैं। अगर मैं ज़ाती तौर पे मैं अगर इसको एज अ ह्यूमन राइट्स लॉयर से हट के या कानून से हट के मैं बात करूं
लोगों के पास बाज़ का जो है वो चॉइस बचती नहीं है। अगर आपके पास जो है एक खाने का अच्छा फूड होता है, आप खाना अच्छा खाते हैं। अगर आपके पास जो है खाने का फूड नहीं होता, आप भूख से मरने के लिए जा रहे होते हैं, तो तुसी कूड़े जो चुक के भी खाना खा लेंगे। आप वहाँ पे रबिश से पड़ा हुआ कोई चीज़ जो है वो भी आप खाएंगे कि जी कि मुझे वो मिल जाए ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। सो इस वजह से ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं, जो बैक होम को छोड़ के आते हैं, कोई माँ बहन को छोड़ के आता है, बाप को छोड़ के आता है, कोई ख़ानदान छोड़ के आता है, कोई बीवी बच्चे छोड़ के आता है, उनकी बहुत सी मुश्किलात होती हैं। सो इस तरह की चीज़ों के ऊपर कभी जो है वो खुश नहीं होना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपने कमेंट्स किए, लेकिन मजबूरियां हैं लोगों की। स्टूडेंट्स आते हैं, बाज़ का फ़ीसें नहीं दे पाते, सोच के कुछ और आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। बाज़ का जो है, बाज़ का एम्प्लॉयर जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, वो थोड़ा पैसा देते हैं। सो इस वजह से हमेशा जो है अपना पाँव जो होता है, अपना शूज़ जो होता है ना, जिसको जूता कहते हैं, अगले के जूते पे पाँव अपना डाल के देखना चाहिए कि हम जो है उसमें फिट आते हैं कि नहीं आते। मुश्किलात अगले की बात होती हैं। बहरहाल एनीवेज इज़ योर ओपिनियन एंड आई ऑलवेज जो है वेलकम योर ओपिनियन। जो है नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है मैं पढ़ता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, नो डिलीटेड, एवरीथिंग इज़ स्टिल ऑन रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बायोमेट्रिक लास्ट 6 फ़रवरी को हुआ था और अभी 15 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। होम ऑफिस से मेल भी की है, बताया भी है। ये बड़ी लंबी चौड़ी आपने बात की है। देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है और बहुत से केसेस में, मुझे नहीं पता आपके केस की हिस्ट्री का, मुझे नहीं पता आपके बैक स्टेटस का, मुझे नहीं पता आपकी फ़ाइल का। द ओनली गुड ऑप्शन इज़, अगर आप समझते हैं कि आपको किसी और वकील से ओपिनियन लेना चाहिए, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी और वकील के पास जाइए, फ़ाइल चेक करवाएं। अगर आपने ऑलरेडी करवा चुके हैं एंड यू हैव नो ऑप्शन, तो फिर बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप अपने लोकल MP के पास जाइए। MP साहब को ये कहिए कि जी कि मेरे केस के ऊपर इतनी देर से फ़ैसला नहीं आ रहा। जब आपका लोकल MP जो है वो होम ऑफिस को लिखेगा, आई डू होप कि वहाँ से आपको थोड़ा जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। सो MP वाला एक अच्छा ऑप्शन है, वो ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको MP के बाद भी कोई चॉइस ना मिले तो फिर मैं आपको कोई उसका अगला भी ऑप्शन बताऊँगा। साढ़े कोल मेरे कोल जड़ा ना जी हर चीज़ का इलाज है। सो मैं कोई ना कोई तुहानू इलाज दसांगा जी। बहुत अच्छा कानून है। ये अली साहब हैं, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा कानून है, 10 साल नहीं 15 साल होने चाहिए ये, और चाहिए गुड जॉब लेबर गवर्नमेंट। आपने लेबर गवर्नमेंट की तारीफ़ की, इज़ वेरी गुड। और लेबर गवर्नमेंट जो है मैं भी उसकी अप्रिशिएट करता हूँ। दे आर डूइंग देयर ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी जो है, जब हम सर्जरी में जाते हैं, NHS में जाते हैं, आज भी वहाँ पे क्यू है, आज भी वहाँ पे वेटिंग टाइम है, आज भी वहाँ यहाँ पे जो है NHS में वेटिंग के बाद 2-2 4-4 घंटे वेट करने के बाद पैरासीटामोल जड़ा ना वो हाथ च फड़ा देंगे ने। दिल तो उन्होंने करता है किते होर देन नूं पैरासीटामोल, लेकिन वो कहते हैं कि वो आप वो खा लीजिए। सो और इमिग्रेशन के हवाले से बातें जो हैं ये पिछली कई गवर्नमेंट्स जो हैं वो करती आ रही हैं और हमेशा सख्ती की है, और कंट्रोल आज तक नहीं हुआ। केयर होम के जब वीज़े बिके उस वक्त जो है कंट्रोल नहीं हुआ, हेल्थ केयर के वीज़े बिके कंट्रोल नहीं हुआ। सभी को पता है, आम आदमी को पता है, 15 से 20,000 25,000 पाउंड का भी वीज़ा बिका, लोग फैमिलीज़ लेके आ गए, बच्चे लेके आ गए। और लेकिन ये है किसी के जो है ना सर में कहते हैं ना जूं तक नहीं देंगी, लेकिन अभी जो है जब पानी सर से ऊपर उठा तो सभी को खबर आ गई। सो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कंट्रोल वेरी फर्स्ट डे से होना चाहिए, ताकि इस तरह का एक्टिविटी ना होनी हो। जुर्म होने के बाद, क्राइम होने के बाद उसको पकड़ना जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा काम होना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए, कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चलनी चाहिए। अगर ये, और कोई अली साहब ने कुछ और ये नीचे लिखा है, अगर इलीगल माइग्रेंट के लिए 20 साल का कानून है तो लीगल माइग्रेंट के लिए 10 साल का कानून क्यों नहीं जो है हो सकता। एंड वेल डन लेबर गवर्नमेंट, गुड जॉब। रूल शुड बी 15 ईयर्स फॉर अ लीगल माइग्रेंट फॉर ILR। चलिए जी, आपकी ओपिनियन है, सर माथा आंखों पर। एंड क्या कहते हैं उसको, लाइन मेरी करेक्ट कीजिएगा अगर मैंने गलत बोली है। आपके हवाले से बात नहीं है, लेकिन जनरल बात है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो हैं जो पहले से UK में आए होते हैं, जो यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट ले चुके होते हैं, जो यहाँ पे सेटल्ड होते हैं,
जब उनका कोई बहन भाई, उनका कोई रिश्तेदार जो है नया जब बैक होम से आता है यहाँ पे, नंबर एक तो उनको अच्छा नहीं लगता कि जी के साडा रिश्तेदार इत्थे आ गया, साड़ी फुफी का मुंडा इत्थे आ गया, भूआ का मुंडा इत्थे आ गया, चाचे की कुड़ी इत्थे आ गई है, स्टूडेंट बन के आ गए। जहाँ पे हम लोग यूके में रहते थे अब ये भी यहाँ पे ही रहेंगे। सो नंबर एक तो ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा जो है ये इशू है। देखिए यूके किसी के प्यो का नहीं है, यूके किसी के भी अब्बे का नहीं है, ना यूके जड़ा ना कोई इंग्लैंड जड़ा है वो कोई पिछों खानदानी अपने नाम का लिखवा के लियाए ने लोग। सारे यहाँ पे लोग इमिग्रेंट्स हैं। अगर आप ऋषि सोनक साहब की बात करें, वो गुजरात के थे, वाया जो था केनिया यहाँ पे सेटल हुए। बोरिस जॉनसन साहब जो थे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो उनका आबाओ अजदाद जो है पेरेंट्स जो हैं वो टर्की से यहाँ पे आए। ये जो सादक खान साहब जो हैं जो लंदन के मेयर हैं कई सालों से हैं, उनके जो फादर थे वो पाकिस्तान साहिवाल से थे, वो यहाँ पे जो थे वो बस ड्राइवर रहे हैं। सो इस वजह से ये बहुत सी अगर आप हिस्ट्री खोलेंगे तो यहाँ यूके इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यूके के अंदर जो है ये इमिग्रेंट्स की लैंड है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही आते रहे हैं और उनकी आगे से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश हो गए। मैं यहाँ पे हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे आया, मेरे उसके बाद अगर बच्चे यहाँ पे ब्रिटिश हो जाते हैं, वो कल को यहाँ पे पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो कोई और कोई काम करें तो वो कहेंगे कि जी कि हम इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं या कुछ और है। मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ। सो इस वजह से ये इमिग्रेंट्स को बुरा कहना, उनके बारे में नेगेटिव बात करना, मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ या एक ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन है। जितने लोग बैक होम से आते हैं यहाँ पे, अगर आप उनको वेलकम नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप अपने काम से काम रखा करें। सो इमिग्रेंट चाहे वो स्टूडेंट आता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आता है या किसी भी वीज़ा पे जो आते हैं, ये मेहनती लोग हैं। ये कोई यहाँ पे बैठ के बेनिफिट्स खाने वाले वो लोग नहीं हैं। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, बेनिफिट्स को स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट्स अलाउड नहीं है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा को तो बेनिफिट्स अलाउड नहीं है। ये जो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं वो तो बेनिफिट्स ले नहीं सकते। बेनिफिट्स कौन लेता है? जो ब्रिटिश हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। ये क्रिटिसिज्म जो है, ये तनकीद जो है, ये उन लोगों पे बनती है, ना कि उन बेचारे स्टूडेंटों के ऊपर जो बेचारे अपनी ज़मीन जायदाद बेच के यहाँ पे आए होते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए, गुर्बत की वजह से आते हैं, अपने हालात की वजह से आते हैं, अपनी टेंशनों की वजह से आते हैं और यहाँ पे वो अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं। दे आर नॉट अ क्रिमिनल, दे आर इमिग्रेंट्स। और जो है वो उनकी जो है, आप लोगों को बहुत से मैंने एम्प्लॉयज़ को देखा है जो कभी उनकी लुक आफ्टर नहीं करते, उनको ब्लैकमेल करते हैं, 5 से 6 पाउंड घंटा देते हैं, बाद 4-4 पाउंड घंटा देते हैं। कार वाश में देखें, आप जो शॉप्स में देखें, उनसे काम एक्स्ट्रा करवाते हैं, प्रॉपर सैलरी देते नहीं हैं। खुद बहुत से लोग ऐसे हैं जो लीगल हैं, जिनके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, काम की इजाज़त होती है, लेकिन कहते हैं तू असाइलम सीकर है, तेनों उसी काम नहीं देना। भाई वो असाइलम सीकर है तो वो क्या हुआ, उसके पास काम की इजाज़त है, आप दीजिए काम, नहीं देते। जब आपने वीज़ा देना होता है फिर आप कहते हैं 25,000 पाउंड दो, 20,000 पाउंड दो, आप उनको फिर वो जी हम सैलरी में काट लेंगे। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं आप लोग। सो इस वजह से ये जो मैं इसका बिल्कुल इसका हक में नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स आएँ या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग आएँ एंड दे डू द इलीगल थिंग। डोंट डू इलीगल थिंग, मिसयूज़ मत कीजिए, अब्यूज़ मत कीजिए सिस्टम को। डोंट डू जो इलीगल थिंग्स हैं। ये मैं इलीगल माइग्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मैं इसके। ये जो बोट्स के ज़रिए लोग आते हैं या इलीगल आके मिसयूज़ करते हैं, सिर्फ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लीगल हैं इस वक्त, आप उनके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं और कितने % लोग हैं जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। मैं बीइंग अ ह्यूमन राइट्स लॉयर जो है, मैं ऑलवेज़ जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, कई सालों से किया है और मैं आगे भी करूँगा। सो इस वजह से कमेंट्स का शुक्रिया, मैंने किसी का कमेंट्स कभी डिलीट नहीं किया अनटिल अनलेस उसमें कोई गंदा वर्ड बोले, कोई वल्गैरिटी उसमें यूज़ करे। अदरवाइज़ आपके कमेंट्स जो हैं वहीं पे रहते हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत से क्वेश्चन शामिल करना चाहता था, लेकिन टॉपिक जो है वो किसी और तरफ चला गया। आज की वीडियो के ऊपर भी कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या मैंने ये जो कहा है कि इमिग्रेशन के हवाले से चेंजेस होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि ये मैं अपनी भी जो पिटीशन है, जो अपनी भी एप्लीकेशन है, मैं भी पार्लियामेंट तक, मैं भी अवाम तक, मैं भी होम ऑफिस तक, बाकी जगहों तक जो है मैं भी अपनी आवाज़ को पहुंचा सकूं और आपके हक़ के लिए जो है मैं लड़ रहा हूं कई सालों से, मैं आगे भी लड़ता रहूं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।